मुहम्मद रसूलिहिल करीम व आलिहि व बारिक वसल्लम। इंसान और उसकी ज़िंदगी और उसकी तख्लीक का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नो इंस को पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। अब इबादत क्या है और इबादत का मकसद क्या है? इबादत गोया उसकी की जाती है जिसको हम पहचानते हैं। बिला पहचाने या बिला जाने किसी की इबादत नहीं हो सकती। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान से चाहता भी यही है कि इंसान अपने रब को पहचाने। अगर पहचान नहीं होगी तो इबादत का वो मकसद और वो मफ़हूम हासिल नहीं होता जो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से चाहता है। बंदे से अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो एक मुकम्मल अताअत है। सिर्फ कुछ कलमात इबादत नहीं हुआ करते। इबादत जानी माली हर तरह की अताअत जो है वो इबादत कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, तस्बीहें पूरी पढ़ते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, सारा काम करते हैं ये इबादत का, मगर उसकी मखलूक की खिदमत नहीं करते। या उसकी मखलूक से नफरत करते हैं, या उसकी ज़रूरतमंद मखलूक की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। जो हम में इस्ताअत है, जो हमारी ताकत है, तो वो इबादत नहीं हुई। क्योंकि बदनी और लफ्जी इबादत तो बहुत आसान है और हर आदमी कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि खालिक के साथ साथ तुम्हारा रिश्ता मखलूक से भी जुड़ा रहे। और अल्लाह ताला ने मखलूक से रिश्ता जोड़ने के लिए ज़कात का निज़ाम कायम किया कि तुम ज़कात अदा करो। यानी कि तुम में जो कमज़ोर लोग हैं उनकी माली मदद करो। इंसान को 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, और वो है एक अपनी जान और एक अपने मालो अज़बाब। अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इम्तिहान दोनों चीजों से लेता है। तुम्हारी जान को आजमाइश में डालकर भी,
और तुमसे माल खर्च करा कर भी। अगर हम उसके रास्ते में माल खर्च नहीं करते और जरूरतमंदों की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जरूरत पूरी नहीं करते, तो गोया तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। इसीलिए ज़कात को फर्ज में रखा कि जिस तरीके से तुम पे नमाज फर्ज की गई, रोजा फर्ज किया गया, इसी तरीके से ज़कात फर्ज की गई। ज़कात एक तरह से मुसलमानों की माली इमदाद का नाम है कि वो तबका जो कमजोर हो, अहले सरबत उसकी मदद करें। तो ये निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों रखा, और फिर ज़कात में इतनी बरकत रखी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं ज़कात को बढ़ाता हूं और सूद को घटाता हूं। ज़कात को बढ़ाता है, यानी कि जो माल उसकी राह में खर्च करा जाता है वो उसको बढ़ाता है। अब माल क्या है, ये रिस्क में से है। हमारे दोस्त अहबाब क्या हैं, ये रिस्क में से हैं। हमारा इल्म क्या है, ये रिस्क में से है। हमारी ईमान जो है, ये हमारा ईमान भी हमारे रिस्क में से है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वरज़क़नहुम यनफ़िक़ून, कि और जो तुम्हें रिस्क दिया गया उसमें से खर्च करो। अगर एक आलिम है, वो इल्म जानता है, लेकिन अगर वो अपने इल्म को आगे नहीं बढ़ा रहा, लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, तो वो इल्म का हक अदा नहीं कर रहा। और जो हक अदा नहीं कर रहा, वो नाशुक्री कर रहा है। और जो नाशुक्री कर रहा है, अल्लाह उसकी नेमत को घटा देता है, उसकी नेमत को कम कर देता है। क्यों? कि इल्म नेमत में से है, और जिसने नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, उससे नेमत छीन ली जाती है। बुजुर्ग गाने कराम फरमाते हैं कि नेमत जो है एक वहशी दरिंदा है, इसको शुक्र की जंजीर से बांध के रखो, और अगर तुमने इसको शुक्र की जंजीर से ना बांधा तो फिर ये तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और तुम्हें ज़र भी पहुंचाएगा और फिर तुम्हारे हाथ भी नहीं आएगा। किसी ने मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजह से पूछा कि मौला फरमाइए कि रिस्क कितने दर्जों का है, कितने दर्जे हैं रिस्क के, या कितने हिस्से हैं रिस्क के? आपने फरमाया कि रिस्क के 360 हिस्से हैं। तो उसने कहा कि ए मौला,
रिस्क का कमतर हिस्सा कौन सा है? आपने फरमाया कि रिस्क का कमतर हिस्सा वो है जो तो अपने मुंह में डालता है, ये सबसे कमतर हिस्सा है। उसने कहा अच्छा ये बताएं कि रिस्क का सबसे आला हिस्सा कौन सा है? आपने फरमाया कि रिस्क का सबसे आला हिस्सा खुदा की मार्फत है। अब रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है। जो कमतर हिस्से की तकसीम नहीं कर सकता उसको बेहतर हिस्सा कभी नहीं मिल सकता। अगर बेहतर हिस्सा चाहिए तो कमतर को तकसीम करना सीखो। और इबादत का मकसद ही बेहतर रिस्क की तरफ जाना है। और सारे इल्म का मकसद भी यह है कि तू कमतर रिस्क से बेहतर रिस्क की तरफ बढ़े। इल्म भी उसी रिस्क का एक हिस्सा है। इल्म जो है वो मंजिल नहीं है, इल्म मंजिल का रास्ता है। मंजिल तो खुदा की मार्फत है, उसकी मोहब्बत, कि वहां तक पहुंच जाए। और अगर तेरा इल्म तुझको मखलूक में उलझा के रखता है और खालिक तक नहीं ले जाता तो ये रिस्क तेरा फासिद है, ये मुफसिद हो गया। यानी कि इल्म के खैर से तू महरूम हो गया और इल्म के शर में फंस गया। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक आदमी बहुत बेहतरीन किस्म का खाना खाए, कि उसने जो कुछ उसको बेहतरीन तरीके से पसंद था, कि वो कोरमा था, मुतंजन था, जो भी उसको बेहतरीन तरीके से पसंद था वो उसने खूब पेट भर के खा लिया। अब उसके बाद उसको हो गई बदहजमी और उसको हो गया उल्टी मोशन और वो अस्पताल पहुंच गया उसको खा के। उसकी जान के लाले पड़ गए। तो वो उसके खैर के बजाय उसके शर में मुब्तला हो गया। यही हाल इल्म के रिस्क का है कि तुमने बेहतरीन तरीके से हासिल कर लिया उसको, मगर उससे तुम उलझ गए खल्क के ऐबों में, खल्क की बुराई में। उस इल्म से तुम पड़ गए तफरके में, तो ये इल्म मुफसिद हो गया, इसके शर में मुब्तला हो गए। इसका हासिल कुछ ना हुआ। इसीलिए सूफिया इकराम फरमाते हैं कि इल्म तस्फिया के बगैर और नफ्स
तज़किये के बगैर फिसाद बन जाता है। फिर ये राह नहीं दिखाता। क्यों? कि इल्म चिराग है, इससे राह मिलती है। लेकिन अगर चिराग बुझ जाए, उसकी रोशनी, तो उसमें कालक रह जाती है। फिर वो हाथ भी काले करता है, मुंह भी काला करता है। तो रिस्क का सही इस्तेमाल, नेमत का सही इस्तेमाल ही शुक्र है। अल्लाह हमें नेमत देता है, इसलिए नहीं देता कि हम नेमत के काबिल हैं, बल्कि इसलिए देता है कि हमारी आजमाइश कर सके, हमें आजमाए। कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते। जब हमसे नेमत लेता है तो इसलिए नहीं लेता कि अपनी उसके पास कोई कमी हो गई है, वो हमसे लेके किसी और को दे, बल्कि इसलिए लेता है कि हमें फिर आजमाइश में मुब्तला करता है। जिससे नेमत मिलती है उसकी इबादत, उसका रिस्क शुक्र में है, और जिससे जाती है उसकी इबादत, उसकी नेमत, उसका रिस्क सब्र में है। तो जो हम रिस्क हमें मिलता है वो वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा जाता है। और खूबी की बात यह है कि नसीब में तुम्हारे जो चीज लिखी गई है वो सबसे कमतर रिस्क है। यानी कि जो तुम रिस्क खाते हो ये तुम्हारे नसीब में लिखा गया है, इसके बाद कोई चीज लिखी नहीं गई। वो सारी की सारी कोशिश और सही पर है। क्यों? कि अल्लाह की हिदायत सही पर है, कोशिश करने पर है, तलाश करने पर है, ढूंढने पर है। मगर जो हमारे नसीब में लिखा गया है हम उसी की सारी उम्र कोशिश करते हैं और उसी को ढूंढते रहते हैं, जबकि उसको ढूंढने की हमें जरूरत नहीं थी, वो हमारे लिए लिखा गया है। कोई नफ्स ऐसा नहीं है जिसका रिस्क नहीं लिखा गया, और कोई नफ्स ऐसा दुनिया से नहीं जाता जो अपने नसीब का रिस्क नहीं खा लेता। मगर जो तुम्हारे नसीब में लिखा नहीं गया है, जिसकी कोशिश का हुक्म है, वो हिदायत है। उसके लिए कहा है कि अब इसकी कोशिश कर, इसको ढूंढ, तुझे कहां मिलेगी। हिदायत दो तरह की है, एक हुदल लिन्नास, लोगों के लिए है, एक हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। तो जो लोगों के लिए हिदायत है वो आम है, सबको मिलेगी। लेकिन जो खास है
जिसके लिए कहा है उसने कि यहदी व मन तशा, मैं हम जिसे चाहते हैं उसको हिदायत देते हैं, वो खास है, वो सबके लिए नहीं है। क्यों वो सबके लिए नहीं है? कि जिनको वो हिदायत देता है उनको अपने लश्करों में शामिल करता है, और सबको अपने लश्करों में शामिल नहीं करता। उसकी तलाश है, हमें उसकी तलाश उसकी सही करनी चाहिए। मगर उसकी सही हम क्यों नहीं कर पाते? कि हमें उसका रास्ता मिल गया, यानी कि इल्म मिल गया हमें, मगर जो इल्म से हमें मकसूद हासिल करना था हमने वो नहीं करा, हम उससे हट गए। हमने इल्म को अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर तुम जरूरतों के लिए ना भी इस्तेमाल करते तो तुम्हारी जरूरतें पूरी होती। इल्म जरूरत के लिए नहीं है, इल्म मकसद के लिए है। और इल्म का एक ही मकसद है, ला मकसूद इल्लल्लाह। जैसे कि रोटी का एक ही मकसद है ना, कि उससे अपनी भूख मिटा लो। इसी तरह के इल्म का मकसद है कि उससे खुदा की तलाश कर ले। देखिए, जितना भी इल्मुल अदियान है, दुनिया में 3 तरह के उलूम हैं। एक जो सबसे आला दर्जे में है वह है इल्मुल अदियान। दूसरा है इल्मुल अब्दान, और तीसरा है इल्मुल अर्दियान, यानी कि कायनात का इल्म। दो इल्म तजर्बाती हैं, एक इल्म तजर्बाती नहीं है। ये इल्म तहकीक है, ये खबर से है। और जो इल्म खबर से है उसी में खुदा है। तो वो इल्म दुनिया तक पहुंचने का मकसद यह है कि बंदा अपने खुदा तक पहुंच जाए। देखो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वो जमातात हैं, यानी कि जमीन बिछाई, पहाड़ पत्थर जमातात हैं ये। ना इसमें हिस्स, ना हरकत, ना नमो, कोई चीज इसमें नहीं थी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें नमो पैदा किया, यानी कि शजर पैदा किया। अब
कायनात में नमू पैदा हो गई। जब नमू पैदा हो गई तो उस नमू में हरकत नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को पैदा कर दिया, हरकत पैदा हो गई। तो नमू भी पैदा हो गई, हरकत भी पैदा हो गई, मगर अकल नहीं थी, शऊर नहीं था। अल्लाह ने उसके लिए इंसान को पैदा कर दिया। अब नमू भी पैदा हो गई, अकल भी पैदा हो गई, शऊर भी पैदा हो गया, हरकत भी पैदा हो गई, मगर अभी मकसद तक नहीं पहुंची बात। तो अब ये अकल जो थी और ये शऊर जो था बेलगाम था। अल्लाह ने इसको लगाम देने के लिए, इससे मकसद हासिल करने के लिए अंबिया को भेज दिया। ताकि वो आए और एक राह का इंतखाब करें और इनकी अक्लों और इनकी शऊरों में लगाम डालें। और वो रास्ता अंबिया को देकर और भेज दिया गया। अब अल्लाह ने इस इंसान की अक्ल और शऊर पे लगाम डालने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे। उसके बावजूद भी ये हाल रहा कि ये काबू नहीं आते थे। आखिर अल्लाह ताला ने फिर अजाब भेजने शुरू कर दिए। ताकि अपनी अथॉरिटी कायम करे, इन लोगों के दिलों पे दहशत बिठाए इंसान के दिल में कि उसकी अथॉरिटी क्या है। फिर भी ये नहीं संभले, पूरी कौम गरक। अच्छा, खूबी की बात यह है कि जितने अजाब अक़वाम में आए वो सारे के सारे अखलाकी कोताहियों पर आए। इस बात पे अल्लाह ने किसी पे अजाब नहीं भेजा कि कोई उसको नहीं मानता था, मगर जब अखलाकी खराबियां उनमें उरूज पर पहुंची तो अल्लाह ने अजाब भेजने शुरू कर दिया। जितनी भी अक़वाम का आप मुताला करें, वो सारी इखलाक की सबसे गिरी हुई हालत में थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महबूस किया और फिर आपको शरीयत अता फरमाई और फिर उसके बाद कोई अजाब नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कि दुनिया का, जमीन का इख्तियार बंदों के हाथ में दे दिया कि अब तुमसे क़यामत वाले दिन पूछेंगे। अब ये निज़ाम तुम कायम करो और इस शरीयत के तहत चलो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो जमीन पे पहला इल्म था शरीयत का। और जब शरीयत का इल्म आ गया तो अजाब उठा लिया गया, फिर अजाब नहीं भेजा गया। क्यों? कि उस इल्म में इखलाकियात, अकीदा, अहकाम सब बता दिए। आज भी पूरा दीन का इल्म जो है वो 3 ही हिस्सों में है। एक हिस्सा अकीदा कहलाता है, एक हिस्सा अहकाम कहलाता है, एक हिस्सा इखलाक कहलाता है।
अकीदा दुरुस्त हो, सही अकीदा हो, तो उसका फायदा आखिरत में होगा। दुनिया में किसी की अकीदगी और किसी की बेअकीदगी का कोई नफा नुकसान नहीं होगा किसी को। अल्लाह ने इस हिस्से को रखा ही आखिरत के लिए। क्यों? कि इसका ताल्लुक उससे है, तो उसने अपने ताल्लुक को आखिरत के लिए, उस दिन के लिए रखा कि मालिक यौमिद्दीन। ताकि उसका अजर वो दे। क्योंकि अकीदे का अजर यहां नहीं मिल सकता, उसका ताल्लुक रब से है। और रब की नजर में दुनिया की औकात एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, तो यहां उनको क्या अजर देगा? अब अकीदे की मजबूती और अकीदे का इस्तेकाम अहकाम पर है कि जो जितनी अहकाम की बजावरी करता है उसका अकीदा उतना मजबूत होता जाता है। अब तीसरा हिस्सा आ गया इखलाक का। तो इखलाक का जो ताल्लुक है वो मखलूक से है। और जिसका ताल्लुक मखलूक से है उसका फायदा भी दुनिया में ही है, उसका नुकसान भी दुनिया में ही है। अब इस सही अकीदगी, सही अहकाम पर अमल करना और आला इखलाक रखना, यह तसव्वुफ है। किसी का अकीदा बहुत अच्छा है, अहकाम पर बहुत अमल करता है, मगर उसका इखलाक अच्छा नहीं है, वो कभी भी अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकेगा। क्यों? कि जिसका ताल्लुक खल्क से अच्छा नहीं है उसका खालिक से नहीं होता। अल खल्क अयालुल्लाह, जो आपके मोहब्बत करने वालों से, जो आपके अयालदारों से नफरत रखे या अच्छा ताल्लुक ना रखे, उससे आप कब अच्छा ताल्लुक रखोगे? और फिर खल्क से अच्छा ताल्लुक ना रखना तकब्बुर है। खल्क से अच्छा ताल्लुक ना रखना बुग़्ज़ है, हसद है। तो जहां पर हसद, बुग़्ज़, कुब्र, तकब्बुर, बखालत मौजूद हो, वहां खुदा नहीं रहता। दीन जो है वो एक मुकम्मल
जो है अताअत का नाम है। तो मुकम्मल जिसको हम इबादत कहते हैं, जो इंसान की हयात का मकसद है, वो मुकम्मल अताअत है। देखें, एक वली जो होता है, अल्लाह जिसको अपना दोस्त बनाता है, वो यही नमाजें पढ़ता है, यही रोजे रखता है, यही कुरान से पढ़ता है, इसी कुरान को पढ़ता है। तो वो मुकर्रिब क्यों होता है? क्यों? कि यही अमाल वो कर रहा होता है, हम में उसमें फर्क क्या होता है? हम में उसमें फर्क इतना है कि हम फजाइल अमाल में फंसे रहते हैं, और वो इखलास अमाल में पहुंचता है। तो जो फजाइल अमाल में फंसता है वो तकलीदी हो जाता है, और जो इखलास अमाल में पहुंचता है वो एहसानी हो जाता है। और अल्लाह को इबादत वो पसंद है जो एहसान के साथ है। तो जब तक हम इबादत का सही मफहूम नहीं समझ लेते, उस वक्त तक इबादत का हमें वो फायदा नहीं होता जो होना चाहिए। यानी कि इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक आदमी फल को सही वक्त पे इस्तेमाल करे, उसकी सेहत में इजाफा होगा। एक आदमी उसको गलत वक्त पे इस्तेमाल करे और नुकसान होगा। एक आदमी ड्राई फ्रूट एक मिकदार के हिसाब से खाता है, सही वक्त पे खाता है। एक आदमी उसको अनाप शनाप खाता है और गलत वक्त पे खाता है, जिसका नतीजा पेट खराब होना, ड्राई फ्रूट से ताकत आने के बजाय और कमजोरी हो जाना, फल खाने से बेवक्त हैजा हो जाना। तो जब ये मामूली बातें हमें नुकसान पहुंचाती हैं हमारी सेहत को, सेहत जिस्मानी को, तो इसी तरीके से वो इबादत जिसको हम जानते नहीं, सही तरीके से अदा करने का जो उसका हक है उस तरह नहीं करते, तो वो हमारी रूह को नुकसान पहुंचाती है। फिर उससे हमारी रूह को फायदा नहीं होता, हमारी रूहानियत को फायदा नहीं होता। और जब रूहानियत को फायदा होता है, जैसे जिस्म की ग़िज़ा सही जिस्म को लगती है तो ताकत पैदा करती है, पहलवान बना देती है। इसी तरीके से जब सही इखलास के साथ इबादत हो तो वो हमारी रूह को ताकत देती है, और जब रूह में कुव्वत पैदा होती है तो उसको तकर्रुब हासिल होता है, वो परवाज करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल नारे तहकीक।
सल्लल्लाहु। आई समझ में बात कि सही तरीके से इबादत होती है तो वो रूह को ताकत देती है, और जब रूह ताकत हासिल करती है, रूह को ताकत मिलती है, तो वो कुर्ब इलाही की तरफ जाती है। याद रखो, जब रूह ताकतवर होती है तो नफ्स मुती होता है, और जब नफ्स मुती होता है तो खसाइल सालिहा पैदा होते हैं, खसाइल रजीला दूर होते हैं। फिर और जब खसाइल सालिहा बढ़ते हैं, यानी कि अतात, मोहब्बत, इबादत की रग़बत, ये सब पैदा होने लगती है। और जब ये पैदा होने लगती है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह उस बंदे का फिर इंतखाब करता है, वो यहदी मंतजा, फिर उसको हिदायत देना शुरू कर देता है। फिर चाहता है कि ये मेरे करीब और आ जाए, और आ जाए। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति अलन नूर। अल्लाह अपने दोस्तों को ईमान वालों में से चुनता है और उनको अंधेरे से निकालता है, जुल्मत से निकालता है। जुल्मत क्या है? खसाइल रजीला जो हमारे दिल में, हमारे नफ्स में होते हैं। उनको अल्लाह धोता है, उनको साफ कर देता है। और उसकी निशानियां हम में क्या पैदा होती हैं? उसकी निशानियां हम में यह पैदा होती हैं कि हमारा इखलाक अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिक हमारी रूह की रग़बत इबादत की तरफ हो जाती है, और फासिद मामलों से, मुफसिद चीजों से नफरत पैदा हो जाती है। अब जब ये बात पैदा हो जाती है तो हम अपनी सेहत का भी शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और उस तौफीक का भी जो तौफीक बिल्ला हमें हासिल हो गई है। तो हमारे लिए उस रिज़्क़ की तलाश जरूरी है जो रिज़्क़ मौजूद तो है मगर हमारे लिए लिखा नहीं गया है, उसके लिए कोशिश की गई है। शर्त है कि तलाश करेगा तो तेरे से आ जाएगा। तो हम अपनी सारी उम्र सिर्फ पैसा कमाने के लिए निकाल दें। देखो, जिसने रब को पाया और सब कुछ चला गया उसके पास से, तो उसने क्या खोया? और जिसने सब कुछ पाया मगर रब को खो दिया, उसने क्या पाया? याद रखो, अल्लाह अपने दुश्मनों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत डालता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह अपने दुश्मनों के दिल में डालता है और अपने दोस्तों के दिल से निकालता है।
तो दुनिया कितनी अच्छी चीज है जिसकी मोहब्बत अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों के दिल में डाल देता है। क्यों डालता है? ये उस रब ताला की खुफिया तदबीर है। जिनको वो देखता है कि ये पलटने वाले नहीं हैं, उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल देता है। और जिनको ये देखता है कि ये पलटना चाहते हैं, उनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाल देता है ताकि पलटने में आसान हो जाए। अब दुनिया की मोहब्बत क्या है? देखें, हर वो नेमत जो तुम्हें खुदा की याद से गाफिल कर दे, वो दुनिया की मोहब्बत है। और वो अजाब खफी है, ये मख्फी अजाब है। पानी और किश्ती का ताल्लुक ऐसा है कि कश्ती पानी के बगैर नहीं चल सकती। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। लेकिन कश्ती पानी पे चलती उस वक्त तक है जब तक वो पानी पे होती है, और अगर वही पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। फिर वो कश्ती भी नहीं रहती। तो यही हाल दुनिया का है। दुनिया हमारे लिए लाजिम और मलजूम है, मगर हमें दुनिया में रहना है, दुनिया को अपने अंदर नहीं रखना है। दुनिया की हर चीज, जो भी कुछ दुनिया में चीज है, वो तुम्हारे लिए है। जब तुम्हारे लिए है तो तुमने इस्तेमाल करनी है। मगर तुम वही चीज हो जो अपने रब के लिए हो। अब तुम उसको छोड़ के दुनिया में लग जाओ तो ये नाशुक्री हुई रिस्क नेमत की, कि उनने तुम्हें अपने लिए रखा था, ये एक नेमत थी। अब तुमने नेमत को तर्क कर दिया तो ये तुम नाशुक्र हो गए, और नाशुक्री ही कुफ्र है। कुफ्र असल में नाशुक्री ही है। फिर तो हम ईमान लाके भी काफिर हुए, अब ये कुफ्र मख्फी है, वो कुफ्र जाहिर है जो काफिरों का कुफ्र है, मगर ये मख्फी है। इसकी वो सजा नहीं है जो उन कुफ्र की है, लेकिन इसकी सजा यह है कि नेमत वाला अगर नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, कुफराने नेमत करता है, तो मुनीम से महरूम हो जाता है। और मुनीम से महरूम हो जाना उससे बड़ी बदबख्ती है। अगर मानवी तौर पे देखा जाए तो दोनों काफिर एक जैसे हो गए, वो भी
रब से महरूम है, ये भी मुझसे महरूम हो गया। मगर ये समझ रहा है कि मैं उसके साथ ही खड़ा हुआ हूं, उसी के साथ हूं, जबकि ये उसके लश्कर से निकल गया, इस्लाम में रह गया, लेकिन हिजबुल्लाह से निकल गया। अल्लाह के बंदों में नहीं रहा, अल्लाह के दीन में है। क्यों? कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा वो इस्लाम में दाखिल हो गया, वो अल्लाह के किले में आ गया। ये तकलीदी है। इसका फायदा ये होगा कि हम कितने ही फासिक और फाजिर हों, लेकिन कलमे पे खात्मा हो हमारा, तो हमें जन्नत मिलेगी अपने सजा भुगत का, उससे महरूम नहीं है। लेकिन मकसद हयात जन्नत नहीं है। जन्नत भी तेरे लिए बनाई गई थी, जिस तरह दुनिया बनाई गई जन्नत भी बनाई गई तेरे लिए। तूने जन्नत को आबाद करना है, लेकिन तू जिसके लिए था तूने उससे मुंह फेर लिया। यही इखलास अमल है। इखलास अमाल ये है कि तू अपने रब को पहचान और उसकी तरफ बढ़, उस अमाल की जरिए। और जब तू रब का हो गया तो फिर सब तेरा हो गया। जन्नत तो बनाई उसने अपने दोस्तों की जियाफत के लिए है, और जहन्नम बनाया ही अपने दुश्मनों के लिए। तो फिर दोस्तों में शामिल क्यों नहीं हो जाता? दुनिया की किसी नेमत को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं करा, मगर जैसा हुक्म दिया इस्तेमाल करने का, बस वैसा कर। तो सारे दीन का मकसद जो है और सारे इल्म हासिल करने का मकसद जो है, अगर वो अल्लाह है तो कामयाब हो गया, और अगर वो दुनिया है तो सारा इल्म हासिल करके भी नाकाम हुआ। सारी हिदायतें आने के बाद भी नाकाम हो गया, सारा अक्ल और शऊर आने के बाद भी नाकाम हो गया। तो अल्लाह ऐसे अक्ल और शऊर से भी इंसान को महफूज रखे कि जो उसको उसके रब से दूर कर दे। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला हमारे अमाल को जिस तरह वो चाहता है उस तरह दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको खैर और आफियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी कि मियाँ हुजूर हमारे दरयान तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुनहरी मौका है हमारे पास बैत का शर्फ हासिल करने का। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके को ज़ाया ना करें और अपने ईमान की हिफाजत के लिए मियाँ हुजूर के दस्ते हाथ पर बैठ। तो मियाँ हुजूर की बारगाह में मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमें अपने सिलसिले में दाखिल फरमा दीजिए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तौबा की अपने तमाम गुनाहों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता,
और मैं अहद करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारूँगा। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने आपको ख़ानदान आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, नक्शबंदिया, बुलुलाइया, जहांगीरिया में दाखिले सिलसिला मुरीद किया। आपने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह।